हेलो एंड नमस्कार गाइज। हमारे यूबीआई एलबीओ के इंटरव्यूज़ जो है वो 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। अब मेरे पिछले इंटरव्यू के जो वीडियोस थे उन पे बहुत सारे स्टूडेंट के गैप ईयर के रिगार्डिंग डाउट्स आए थे। ठीक है, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स गैप के बारे में कंफ्यूज्ड लग रहे हैं। तो अभी ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन ठीक है, चलो जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता दूंगा। मेरा प्लान था कि जब मेरे इंटरव्यूज़ के स्कोर्स आएंगे तब उसके बेसिस पर मैं आपको और भी अच्छी वीडियोस इंटरव्यू के लिए बनाने वाला था। वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन वाइज वीडियोस बना के दूंगा, मतलब पर्टिकुलर एक क्वेश्चन लूँगा और उस पर आपको क्या कैसे आंसर बनाना है वो मेरा आगे का प्लान था। पर चलिए, अब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का अगर सेम ही डाउट आ रहा है तो गैप के क्वेश्चन के बारे में जितना मुझे अभी तक पता है उतना मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता दूंगा। ठीक है, तो वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे गाइज आपको एक बात समझनी पड़ेगी। देखिए, गैप का जो आपका क्वेश्चन रहता है ना, उसको हम कोई एक स्टैंडर्ड या आइडियल आंसर कभी भी नहीं बना सकते, क्योंकि हर एक का गैप के रिगार्डिंग रीज़न अलग है। और इवन मैं ये भी कहता हूँ कि आपका रीज़न बहुत तगड़ा भी होगा तो भी ना, आपको अगर गैप के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन पूछा गया तो उसके बाद आपको किस तरह से मार्क्स मिलेंगे ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आपके इंटरव्यूअर को क्या लगता है। अब देखिए, हर एक इंटरव्यू का मेंटालिटी अलग रहता है। तो मतलब जो भी आपका गैप का रीज़न होगा वो अगर आपके इंटरव्यूअर को ठीक लगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर समझो उसको नहीं लगा सही आपका रीज़न, तो वहाँ पे आपके मार्क्स कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो गैप के बारे में ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक जनरलाइज्ड कुछ हम बता नहीं सकते। ये कम्प्लीटली आपके इंटरव्यूअर पे डिपेंड रहने वाला है। फिर भी जो चीज़ें हमारे हाथ में है उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम गैप का मतलब समझ लेते हैं। गैप मतलब वो टाइम रहता है, अगर समझिए आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आज मतलब 2 तारीख 3 तारीख जब भी आपका इंटरव्यू है, तब तक अगर आपने कुछ भी नहीं किया होगा, मतलब आप सिर्फ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, समझ लीजिए आपका ग्रेजुएशन 5 साल पहले हुआ है, तो उस टाइम को हम गैप पीरियड कहते हैं या फिर गैप ईयर्स कहते हैं। ठीक है, अब गैप के रिगार्डिंग किसको वरीड होना चाहिए, मतलब किसको कंसर्न रहना चाहिए कि उसको गैप के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम की पढ़ाई ही की है, कोई ऑफिशियल जॉब या फिर जो कन्वेंशनल जिसे हम जॉब या वर्किंग कहते हैं, ऐसा कुछ आपने अगर नहीं किया होगा तो आपको गैप के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन अब ऐसे कौन से लोग हैं जिनको गैप के बारे में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है? तो देखिए, अगर आपने आपके ग्रेजुएशन के बाद कोई कहीं पे काम किया हुआ है, या फिर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया है 1-1.5 साल का, 2 साल का, जहाँ पे आपको दिन का एक 4-5 घंटा एटलीस्ट डेडिकेटेडली रोज़ जाके वहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ रहा था टाइम। ठीक है, अगर इनमें से ऐसा कुछ आपने किया है, और इवन हाँ, यहाँ पे अगर आपका घर वालों का बिजनेस है कुछ, वहाँ पे भी अगर आपने हाथ बटाया है तो भी आपका गैप के बारे में कोई क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और पूछा तो भी वो आपका इजीली जस्टिफाई हो जाता है। क्योंकि अगर आपका 5 साल का गैप है, उसमें से अगर 2 साल भी आपने कुछ ऐसी चीज़ें की होगी, तो बचा हुआ जो 2-3 साल का टाइम है ना, वो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जस्टिफाई हो जाता है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए इन जनरल 2 से 3 साल का टाइम लगता ही है। ठीक है, तो जिन्होंने ये चीज़ें इनमें से कुछ भी किया होगा उनको गैप के बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अब हम समझते हैं कि कौन से सिचुएशन में आपको गैप के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे 3 केसेस है। पहला केस हम कंसिडर करेंगे जहाँ पे आपका गैप जो है वो 3 साल या उससे कम समय का है। दूसरा केस रहेगा जहाँ पे आपका जो गैप है वो 4 से 5 साल का है। और तीसरा केस रहेगा जहाँ पे आपका जो गैप ईयर्स है वो 5 साल से अधिक है, मतलब 5 साल से ज़्यादा आपका गैप है, 6, 7, 8, 10 साल का जितना भी हो। ठीक है, तो ये 3 केसेस के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 केसेस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपका गैप 3 साल से कम है तब तो आपको ऑलमोस्ट ना के बराबर चांसेस है आपके गैप के रिगार्डिंग कोई सवाल पूछने का। ठीक है, तो आपको तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पूछा भी तो आप कह सकते हो कि सर मुझे एक एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, इसलिए 2-3 साल मुझे लग गए यहाँ तक आने के लिए। अब जिनका गैप 4 से 5 साल है, ठीक है, उनको भी जनरली 2-3 साल का आपका गैप जो है वो इस तरह से कि जैसे कि आपको प्रिपरेशन के लिए 2-3 साल लग गए, ऐसे बोल के आप जस्टिफाई कर सकते हो। जो बचा हुआ 1-2 साल एक्स्ट्रा होगा उसमें आप कुछ भी कह सकते हो, मतलब बता सकते हो अगर कुछ घर का काम किया होगा आपने, या फिर कोई फैमिली ऑब्लिगेशन थी, कोई फैमिली प्रॉब्लम था, ऐसे कुछ भी आप बता सकते हो, तो वो भी आपका गैप जस्टिफाई हो जाएगा।
अब एक्चुअल प्रॉब्लम किसे आती है? तो उनको आती है जिनका गैप जो है 5 साल से ज़्यादा है। ठीक है? तो यहाँ पे पहले मैं पहले 2 केसेस को समराइज़ कर देता हूँ। जिनका भी गैप 5 साल या उससे कम है, उनको गैप के रिगार्डिंग ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका गैप ईज़िली जस्टिफ़ाई हो जाता है। अब हम बात करेंगे जिनका गैप 5 साल से ज़्यादा है, ठीक है? तो देखिए, ऐसे केसेस में ना आपको अपना गैप जस्टिफ़ाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नहीं तो आपके मतलब आपका एक नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ जाता है वहाँ पे। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है और 7-8 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक तरह से वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो आपको वो जो गैप है वो जस्टिफ़ाई करना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो उसकी वजह से भी आपका गैप बढ़ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट 5, 6, 7 साल तक यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर आपके ऐसा कोई चीज़ है तो आपको वो बताना पड़ेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, जिनका भी गैप 5 साल से ज़्यादा है, उनको ऐसा नहीं दिखाना है कि भाई मेरा पैशन यूपीएससी ही था और उसके बाद सिर्फ ये मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं बैंक की जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है? अगर आपने 5-6 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन की है तो वहाँ पे आप वैसे बोल दीजिए कि सर मैं 3 से 4 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे पता लगा कि मुझसे शायद अब ये आगे नहीं हो पाएगा और कुछ फैमिली ऑब्लिगेशंस थे, इसके लिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अब आगे यूपीएससी परस्यू नहीं करूँगा और कोई अदर ऑप्शन में एक्सप्लोर करूँगा, ठीक है? इस तरह से आप अपना एक आंसर बनाइए। और जिनका भी गैप ज़्यादा है ना, उनको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका आंसर कन्विंसिंग लगना चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपने कुछ तो ऐसे पॉइंट्स जॉट कर लिए हैं और वहाँ पे जाके आप मतलब रट रहे हो, रट के आए हुए उत्तर आंसर है आपका और वहाँ पे आप जाके वो बोल रहे हो। ऐसे नहीं लगना चाहिए। सामने वाला जो आपका इंटरव्यू लेने वाला पैनल मेंबर है, उनको आपको कन्विंस करना है कि हाँ, मेरा जो गैप था उसमें मेरी गलतियाँ कुछ हुई, उसकी वजह से मुझे टाइम लगा और अब जाके मैं यहाँ पे आपके सामने इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ, ठीक है? तो आप जिनका भी ज़्यादा गैप है उनके लिए बस इतना ही हम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इससे आगे जो भी आपका डिसीजन है वो कम्प्लीटली आपके पैनल मेंबर्स पे डिपेंड रहेगा, ओके? अब यहाँ पे मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जिनका भी गैप 5 साल से ज़्यादा है ना, देखिए गाइज, आपका गैप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन की वजह से आपका पूरा इंटरव्यू ख़राब हो जाएगा, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको अगर 70, 75 या 80 मार्क्स मिलने वाले थे, तो उसमें से 10-20 मार्क कम होकर आप 60-65 तक आ जाओगे। इससे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ऐसे नहीं होता है कि नहीं, बिल्कुल ही आपको फेल ही कर दे इंटरव्यू में क्योंकि आपका गैप है। देखिए, अगर ऑफिशियली उन्होंने अलाउ किया है 30 इयर्स एज मैक्सिमम अलाउ किया है, तो ये केसेस ऐसे ही रहेंगी, ये उनको पता रहता है। अगर ऐसा नहीं चलता तो वो नोटिफिकेशन में ही मेंशन कर देते कि भाई ये ऐसे वाले लोग हमें नहीं चाहिए, आप अप्लाई मत कीजिए, ठीक है? तो उसका इतना भी टेंशन मत लीजिए कि सिर्फ इस एक वजह से आप अपना पूरा इंटरव्यू ख़राब कर ले, ठीक है? ये होता है, ये मेरे साथ हुआ था। ये मेरे साथ आईबीपीएस पीओ के वक्त पे हुआ था, ठीक है? मुझे इतना टेंशन आ गया था कि मेरा इतना ज़्यादा गैप है, अब मेरा इंटरव्यू कैसे जाएगा? और मैं ऑलमोस्ट 3-4 दिन मैंने पूरा उसमें वेस्ट कर दिया, कोई तैयारी नहीं की और उल्टा अलग से जो डिप्रेशन टाइप फीलिंग आ रही थी वो अलग से। लेकिन क्या हुआ, आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में मुझे गैप के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। समझ रहे हो? मतलब ऐसी भी चीज़ें होती है। ये एक पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू है। सिर्फ इंटरव्यू पूरा आपका इसी पे डिपेंड नहीं करता, ये आपको समझना है। तो अगर आपका गैप ज़्यादा है तो एक अच्छा सा कन्विंसिंग आंसर तैयार कीजिए और उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप वहाँ पे जाके बस बोलिए, आगे वाले इंटरव्यूअर को जो भी लगेगा वो उसका स्कोर वो देगा, ठीक है? तो मैं बस यही बातें आपको बताना चाहता था गैप की रिगार्डिंग। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका थोड़ा बहुत स्कोर कम हो जाएगा अगर आपको सही से आंसर नहीं देना आ गया तो, ओके? तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। इंटरव्यू के रिगार्डिंग और भी कुछ आपके डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही होगी, एफर्ट आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोज़ बनाने का। तो आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।